हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 2023, जिसमें हम गणित की प्रैक्टिस आप लोगों को करा रहा हूं। और आज एक ऐसा पेपर लाया हूं जो आपको 29 अप्रैल 2023 को जो पेपर होगा हूबहू उसी टाइप का पेपर होने वाला है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने हाथों में कॉपी और एक रफ ले लीजिए, जिससे हम जो प्रश्न बताएं उन्हें आप मेरे साथ करते रहिए। और अगर आप हमसे पहले प्रश्न करते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, क्योंकि आप जब प्रश्न करने लगते हैं लाइक करना भूल जाते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 हो तो उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं दो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी दो संख्याओं का युग्म या ऐसा जोड़ा जिनमें कोई भी संख्या उसका उभयनिष्ठ कॉमन न हो। इसका ये मतलब है, जैसे आप 3 लें और 4 लें, या आप 9 लें और यहाँ पर मान लिया 13 ले लेते हैं। अब आप देखिए, इसमें केवल और केवल एक हमारा जो है कॉमन है, एक। इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य जोड़े हैं। अगर मैं इसका लघुत्तम निकालूं तो देखिए इसकी गुणनफल ही होगा 4 तिहाई 12 और 13 नवैया 117। तो आपने देखा कि अगर कोई भी दो सहअभाज्य संख्याओं को अगर गुणनफल दिया है तो उनका लघुत्तम समापवर्त भी उनका गुणनफल होगा, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ बता रहा है, 1 किलोमीटर की एक दौड़ में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हराता है। ए ने पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ए हराता है, तो इसका मतलब ए जो है 1 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करता है। और आपने ये भी देखा 1 किलोमीटर जो होता है बच्चों, उसमें 1000 जो है क्या होते हैं, उसके अंदर आपको 1000 मीटर होते हैं और ये 36 मीटर से इसको हरा देता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो व्यक्ति ए वाला 36 मीटर की दूरी 18 सेकंड में अधिक तय कर लेता है, जिससे ये बी को हरा देता है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आखिर इसको समय कितना लग रहा है। अब आप यहाँ पर बहुत आसानी से और 1 सेकंड में बिना लगाए भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। कैसे आप इसे हल करोगे, अब आपके सामने देखिए दिया है। अगर हम 36 मीटर की जो दूरी है वो 36 सेकंड में तय करते हैं, तो अगर 1 मीटर की दूरी चलनी होती तो 18 है, तो 18/36। और अगर हमको ये दूरी 1 किलोमीटर की तय करनी है तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। चूँकि ए जो है जो जीत रहा है वो 1 किलोमीटर चल रहा है, तो हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। 36 कम 36 दूना 72, 2 कम 2 पंजे 10, अर्थात 500 मीटर की दूरी, इसको 500 सेकंड लगेंगे। अगर आप इसे दूसरे नज़रिए से भी देखें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप ये देखें 36 मीटर की दूरी में 18 सेकंड लगते हैं, अर्थात अगर 1 मीटर की दूरी से चलना हो तो ये कितना 18/36, 18 कम 18 दूनी 36, 1/2 सेकंड अर्थात आधा सेकंड लगता है। तो इसे 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 500 सेकंड लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करता हूँ। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 9680 गुणित 10 गुणित 14 गुणित 0 गुणित 8 के परिमाण मिलता है। यानी आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या को हम यदि गुणा 0 से करते हैं तो वो सबको 0 कर देता है। यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर सदैव 0 मिलता है, यानी जिसे हम शून्य कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4.75 गुणित 0.7 को जब गुणा करते हैं तो आता है 3.3
2 5, तो 475 गुणित 0.7 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए बच्चों बहुत आसान सी बात यहाँ पर है। 4 दशमलव जब हम 7 5 को देखिए गुणा यहाँ करते हैं 0.7 से, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 3.3325 मिलता। अब आप 475 इंटू 0.7 को तो मल्टीप्लाई तो इतना ही आएगा 3325। अब यहाँ देखिए डेसिमल यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे पहले में, तो आपका ये डेसिमल ये देखिए यहाँ पर 3 दशमलव के बाद पीछे से लगेगा, यहाँ पर केवल एक ही है तो 0.1 के बाद लगेगा 332.5, तो 332.5 यानी ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो आप अगले प्रश्न को बहुत आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर देखिए दोनों में दशमलव, एक अंक के बाद यहाँ भी है, एक अंक के बाद इसमें भी है, तो जब हमने इसको भाग किया तो आया 1471। तो अगर हम यहाँ पर 33 से देखिए भाग अगर आप करने की भी कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे 4.8.543। इसका जब भाग करोगे तो 147 अंक तो यही आएंगे, लेकिन डेसिमल कहाँ लगेगा। अगर मैं इसको देखिए एक बार ले जाता हूँ तो उसके बाद जैसे ही हम आगे इसमें बढ़ेंगे है, तो आप देखो जैसे इसको मैं 0 उतारूंगा एट डेसिमल, तो डेसिमल की संख्या आ जाएगी, तो इसका मतलब 1 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.471। तो 45 में भी पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 26.25% किसके बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर लिख लीजिए भाई 26.2%, तो ये हो जाएगा 26.2 और प्रतिशत में हटाओगे तो ये 100 नीचे चला जाएगा। अब नीचे आपको 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 अंक और खिसक जाएगा, तो ये क्या आएगा। अब आप देखिए डेसिमल यहाँ पर तो पहले था ही ये वाला, अब ये खिसक के कहाँ जाएगा 2 अंक पीछे, तो कितना हो जाएगा 0.260। तो 0.260 यहाँ पर बी वाला आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, जो हम बी यहाँ से लगा लेंगे। रही बात अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न भी आप बहुत आसानी से करें और आप इसे कर भी चुके हैं और ऐसे प्रश्न मैंने बहुत से आपको कराए भी हैं। वह दर जिस पर 17,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका यहाँ पर पहला वाला ये मूलधन दिया है और ये आपका मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो इससे हो जाता है हमारा साधारण ब्याज। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका ब्याज कितना हुआ, तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा वो हम यहाँ से माइनस करके निकाल लेंगे। तो ये 19,000 में से ये 19,000, ये देखिए आपके पास 19,250 में से जैसे ही आप 17,500 घटाओगे बच्चों, तो ये आपके सामने आ जाएगा 1750 आएगा, तो यहाँ 50 कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे दर पूछा जा रहा, तो दर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, 100 इंटू ब्याज अभी आप निकाल चुके हो, बटे मूलधन 17,000 मूलधन और इंटू समय 2 है। अब ये थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको मैं करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पर 100 इंटू जो यहाँ पर ब्याज था ये 1750 था और मूलधन ये 17,000 बच्चों 500 था और इंटू 2। अब आप देखिए दोनों जीरो ये यहाँ से हटा देना, 1 यहाँ कर देना, ये देखिए एक बार जाएगा कट जाएगा, 2 कम 2 पंजे 10, इसका मतलब 5% ब्याज की दर से ऐसा करिश्मा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है श्रेणी 3, 4, 6, 9, 13 का अगला पद क्या होगा। अगर हम पहला पद यहाँ
3 देखते हैं। देखिए पहला 3 था ये, तो अगर हम 3 में 1 जोड़ते हैं बच्चों, 3 में देखिए 1 हमने जोड़ा तो ये हमें 4 मिलता है। फिर हम 4 में देखिए 2 जोड़ते हैं तो 6 मिलता है। फिर जब 6 आता है उसमें हम 3 जोड़ते हैं तो 9 मिलता है। और 9 में जब हम 4 जोड़ते हैं तो ये 13 मिलता है। इसका मतलब 13 में अब 5 जोड़ेंगे अगले पद के लिए तो हमारा यहाँ पर 15 और 3 18, तो अर्थात एक एक बढ़ाते हुए पिछले वाले पद में जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। प्रश्न अगले की करते हैं। 6 अंक की छोटे से छोटी संख्या और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का जो है अंतर बताया गया है। तो यहाँ पर 6 अंक की अगर हम सबसे छोटी संख्या लिखें तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 अंक की हो गई सबसे छोटी संख्या। और बड़े 4 अंक की पूछ रहा है बड़ी, तो 4 अंक की हो जाएगी 9 9 9 और 9। अब आप इसका अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, पहला 0 0 0 और 9, यानी 90,001 जो आंसर आएगा वही हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न 50वां है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं बिल्कुल नहीं, ये देखिए दोनों ही 2 से कट रही हैं, तो इसलिए अभाज्य संख्याएं हो ही नहीं सकती, तो ये अभाज्य संख्याएं तो नहीं है। और अगर अभाज्य नहीं है तो सही अभाज्य तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तीसरा है कि ये 14 के दोनों गुणक हैं। आइए ये चीज़ भी देख लेते हैं, गुणक का मतलब क्या हुए, इनके अगर हम गुणनखंड करें क्या ये 14 में बनेंगे? तो देखिए 14 को अगर हम 4 से करें, 14 चक्कू 56 होता है, और 6 को 14 से कर दें तो 14 छक 14 पंजे 7 चौछक 84, तो फिर देखिए 84 बनता है। इसका मतलब हाँ ये बात सत्य है कि दोनों ही 14 के गुणक हैं। दोनों विषम संख्याएं हैं, ये बिल्कुल नहीं है, दोनों ही सम संख्याएं। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, राम ने एक पुस्तक 178 रुपये 50 पैसे में एवं 248 रुपये 25 पैसे की दवाइयाँ खरीदकर 500 का नोट दुकानदार को देता है, तो उसको दुकानदार कितना पैसा लौटाएगा? तो यहाँ पर चूंकि जो हमने खरीदा है उन दोनों को, पुस्तक और दवाइयों का मूल्य, इनको हम दोनों को जोड़ लें। जोड़ने के लिए आपके पास देखिए 178 रुपये 50 पैसे, नीचे जोड़ेंगे 248 रुपये 25 पैसे। अब आप इन दोनों को अगर आप देखिए यहाँ से जोड़ रहे हैं तो ये 7 11 12 4 426 रुपये 75 पैसे की तो आपकी दोनों सामान हो गया। और आपने दुकानदार को दिया कितना? 500 का नोट, तो वो आपसे क्या करेगा? 426 रुपये 75 पैसे यहाँ से ये घटा लेंगे, तो आ जाएगा देखिए 25, और यहाँ बचेगा 10 9 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचेगा आपका यहाँ से बचा था यहाँ पे आपका 9 9 में से 2 गया 7, यानी 73 रुपये 25 पैसे जो है आपको ये वापस करेगा। 73 रुपये 25 पैसे, ये देखिए ऑप्शन डी में आपको दिखाई भी पड़ रहा है। अगला प्रश्न, निम्न आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आप यहाँ से देखिए ऊपर थोड़ा सा सब कुछ अलग अलग दिया गया। अब आप कर क्या सकते हो, इसको कई भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो एक तो ये बन गया, दूसरा मैं कर सकता हूँ इसको, देखिए इसको मिला दूँ, और इसे मैं नीचे जो है थोड़ा ये बराबर ही है, थोड़ा सा गलत मुझे लगता कुछ छपा हुआ है, और ये थोड़ी सी मतलब इसको छापने में थोड़ी सी गलती हुई है, ये ऐसे ही इसको मिलेगा ये, ठीक है। 6 जरूर है लेकिन ऊपर की ओर है ये उतना पोर्शन। तो अब आपके पास ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ कि भाई ये ए वाली भुजा है, ए चित्र है, ये मान लीजिए बी है, ठीक है, ये मान लो सी है, और ये मान लो डी है। अब इन चारों का क्षेत्रफल आप अलग अलग निकाल सकते हो। ये 6 है और ये 8 है, तो 8 छंग 48, यानी ए वाले का ये आपका देखिए 48 आ जाएगा, जिसको आप
बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और ये 48 कैसे हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई करने के बाद इसका ये 48 निकल आया। अगर आप बी की बात करिए, बी में अब आपके पास देखिए इसकी जो लंबाई है वो तो 20 है ये वाली, और 4 ये है, तो 20 चक्कू 80, तो मेरे हिसाब से इसका हो गया 80। पेन नहीं मेरा चल रहा है तो आप बी वाले का 80 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए सी वाला अगर आप निकालेंगे तो सी वाले में अगर आप इसको बहुत ढंग से देखें तो ये देखिए एक तो ये 16 है, और 16 के बाद ये देखिए आपकी 10 निकलेगी, क्योंकि इधर 10 है, तो 16 दाम 160 बच्चों इसका आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर डी को आप देखोगे तो डी जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, तो एक भुजा आपकी ये 6 हो जाएगी। 6 के बाद में ये इधर से निकलेगी, 2 इधर से निकल आएगा, तो 6 दूनी 12 आपका ये हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 300 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक बस 9:45 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, वह अपने गंतव्य जो 300 किलोमीटर दूर है पर कितने बजे पहुंचेगी। तो आप यहाँ से पहले हम समय निकालें, फिर जितना समय निकलेगा वो 9:45 में बच्चों जोड़ देंगे। तो यहाँ से आपके सामने हम पहले इसका समय निकालेंगे। तो समय के लिए क्या सूत्र होता है, समय बराबर बच्चों होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी है देखिए 300 बटे 80, 0 0 काट देंगे, 2 चौके 8, ये 15। तो अब हम 4 से भाग कर देंगे 15 को। ठीक है, तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, यानी जो टोटल समय लगेगा वो 3 सही 3/4 घंटे। अब आप इसको मिनट में अगर हम बदल लेते हैं तो ये 3 घंटे तो पूरे हो गए आपके, तो फिर ये 3 घंटे और प्लस ये 3/4 को अगर हम 60 से गुणा कर दें मिनट में बन जाएगा, तो 4 ये बचेगा 15 तिया 45, यानी 3 घंटे 45 मिनट, यानी कुल जो समय लगा वो लगा है 3 घंटे 45 मिनट। और ये चली थी बस 9:45 पर, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 90, 9 3 12, 12:90। इसका मतलब है कि अगर हम 90 मिनट से 60 मिनट घटा लेते हैं तो आपके सामने जैसे इसमें से हम 60 घटाएंगे तो यहाँ 12 और 1 13, यानी 13 बजकर इधर कितने बजेगा 30 मिनट। 13:30 का मतलब हो गया हमारी भाषा में 1:30 पर, यानी ये जो है 1:30 पर दोपहर में पहुंच जाएगी, क्योंकि प्रातः चली थी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला जो है वो सही होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, 12 पुरुष अथवा 10 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो उसी कार्य को 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको दिया गया है देखिए 12 पुरुष, तो आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे कैसे इसको लिखोगे बहुत आसानी से कि 12 पुरुष और 15 स्त्री या है, या अगर हम इसमें देखिए कॉमन क्या है 3 से कट रहे हैं तो 3 चक्कू 12, 3 पुरुष या 3 पचे 15, 5 स्त्री, तो इसका मतलब 4 पुरुष लगाइए या 5 स्त्रियां लगाइए। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया, अब देखिए यहाँ पर 7 पुरुष और 10 स्त्रियां हैं, तो आप ये जो 10 स्त्रियां दी गई हैं, तो चूंकि 5 स्त्री में 4 पुरुष हैं, तो 10 स्त्रियों की जगह पर कितने पुरुष 8 पुरुष लगा सकते हो बच्चों, है कि नहीं। आप समझिए जरा कि 5 स्त्रियों पर 4 पुरुष लगते हैं, तो 10 पर कितने हो जाएंगे 8। ऑलरेडी आपके साथ 7 पुरुष पहले से हैं, तो 8 और 7 कितने हो गए बच्चों 15, यानी आपको 15 पुरुषों से कार्य कराना है। तो आपने देखा पहले जो आपके 15 पुरुष, एक फार्मूला होता है यानी M1D1 बराबर M2D2। तो पहले मैंने थे मान ले 12 पुरुष और उसमें दिन लग रहे थे 10। अब आपने अभी देखा 15 पुरुष कर लिया, कितने दिन लगेंगे मुझे पता नहीं, तो D2 बराबर ये हो जाएगा 12 × 10/15 आप करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3
चक्कू 12 और 4 दूनी 8, यानी ये कार्य अब 8 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने और भी आसान है कि यदि बिस्कुट के 12 पैकेट 240 रुपये के आते हैं तो 8 पैकेट कितने के आएंगे। अब आप इस प्रश्न को सिंपल कैसे लगाओगे भैया, 12 पैकेट का मूल्य जो है 240 रुपये है, तो अगर एक ही पैकेट लेना होगा तो 240 इंटू 12 करोगे, 12 एक कम 12 दूनी 24, यानी 20 रुपये चुकता करना होगा। अब आप 20 रुपये के हिसाब से अगर आपको 8 पैकेट चाहिए तो आप 8 जो है 20 से गुणा कर दोगे तो 8 दूनी 16, यानी 160 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राम को परीक्षा में श्याम से 10 अंक अधिक मिले, अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले, तीनों को कुल मिलाकर 128 अंक मिले हों तो राम को कितने अंक मिले। सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सारी तुलना राम के रिस्पेक्ट में की जा रही है, तो मान लेते हैं जो यहाँ पर राम है, इन्हें ये जो राम है इसको x मिलेंगे, तो जो श्याम है इसको इससे 8 अंक क्या है अधिक मिलते थे, तो इसको 8 अंक कम कर दीजिए यहाँ पर, और दूसरा जो अनिल है उसको राम से भी 4 अंक अधिक मिलते थे, तो इसका मतलब x में 4 जोड़ दें, तो कुल मिला के ये तीनों को परीक्षा में जो अंक मिले किसके किसके, ये राम के अंक हो गए, यानी राम के अंक हमने भी देखिए बच्चों x माने थे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास व्यक्ति था श्याम, उसके थे x माइनस 8, और जो श्याम था उसके अंक थे x+4, कुल मिला के 128, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 3x, और ये 8 में से 4 जाएगा 4 बराबर 128, तो 3x बराबर 128 प्लस 4 जोड़ देंगे 132 आएगा, ये 3x, तो x बराबर निकालेंगे 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, यानी यहाँ पर 44, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, जो कि x जो है राम के अंक थे, तो इसका मतलब राम जो है वो 44 अंक पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न नीचे दिए गए दंड चार्ट, जो कि श्याम द्वारा S1 परीक्षा में विभिन्न विषयों में 100 अंकों में से प्राप्त दर्शाता है, का अध्ययन कीजिए। मतलब 100 नंबर की ये परीक्षा हुई है, जिनमें विभिन्न विषय आपके सामने अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, जैसे अंग्रेजी में इसको देखिए 60 अंक दिखाए गए हैं यहाँ पे, फिर ये गणित में देखिए दिखाए गए। अब मैं देखता हूँ कि प्रश्न क्या पूछ रहा कि श्याम का विज्ञान में प्रतिशत अंक क्या है, तो विज्ञान सबसे पहले हम ढूंढेंगे यहाँ, ये देखिए विज्ञान है और विज्ञान को मुँह पर को ले जाएंगे और देखें कितने अंक मिले उसको 80। अब देखिए 100 में उसको 80 अंक मिले, इसका मतलब यही इसका परसेंटेज होगा, चूँकि 100 में 80 मिलना ये 80% को दर्शाता है, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई तथा रिपेयरिंग के लिए आई को नीचे चित्र लेख में दर्शाया गया है। गैराज में कारों सोमवार को देखें 3 आई, मंगलवार को 4 आई, बुधवार को 6 आई, गुरुवार को आपकी 2 ही आई, और शुक्रवार को जो है 7 आई। तो जहाँ एक कार जो है आपको 100 के बराबर दिखाता है, बता रहा है, तो बुधवार को धुलाई और रिपेयरिंग के लिए कितनी आई, तो बुधवार आप ये देखिए, ये बुधवार दिया गया है, बुधवार को टोटल 6 कारें आई, एक कार का मतलब है 100, तो कुल मिला के बुधवार को बच्चों यहाँ पर 600 कारें आई जो धुलाई और रिपेयरिंग जिनकी की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन है। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7000 में सभी दिए हैं, तो 7000 ये 400 है, 7100, 7500, 7900, तो ये देखिए सबसे कम है 7130, इससे छोटी कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 128, 288 तथा 160 का महत्तम समापवर्तक निकालिए, यानी आपको करना क्या है, 128 और 288 और आपका 160, इनके आपको क्या करने हैं, सबके गुणनखंड करके इसका महत्तम
वर्थ निकालना है, जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया। इसे आप करके कमेंट करके जरूर बताइए इसका जो है महत्तम समाप्त वर्थ क्या आएगा। अगर आप इसका आंसर बताते हैं तो आप जीनियस श्रेणी में आएंगे। तो आइए मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में।